आपकी जोरदार ताली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहिए यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। दूसरे माबूद तो कब्रों में मौजूद हैं, लेकिन आपका और मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी और खुशी की बात है कि आपका और मेरा यीशु जिंदा है। दुनिया की हर कब्र में हड्डी है, लेकिन एक कब्र है जो खाली है, और वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हमारा खुदावंद यीशु जिंदा है तो वो जिंदगी देना जानता है। हालेलुया। जो मुर्दा है, जो मर गया है, उसके पास जिंदगी की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो जिंदा है वही आपको जिंदगी देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जो जिंदा है उसमें जिंदगी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसां है। हालेलुया, हालेलुया। वो जैसा पहले था आज भी वैसा ही है, और जब तक ये दुनिया है और दुनिया के बाद भी वो हमेशा अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा। वो हमेशा अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा। आसमान और जमीन तो टल जाएंगे, लेकिन उसके मुंह का कलाम हरगिज ना टलेगा। हालेलुया। जो जिंदा है उसके पास जिंदगी की उम्मीद है, और जो मुर्दा है उसके पास जिंदगी की उम्मीद नहीं है। दुनिया में बेशुमार माबूद हैं, उम्मतें हैं और खुदा हैं जिनकी परस्तिश इस जमीन पर की जाती है, लेकिन वो बोलते नहीं, वो सुनते नहीं, वो देखते नहीं। उनके मानने वाले दावा तो करते हैं, लेकिन वो साबित नहीं कर सकते कि वो जिंदा हैं। जिंदगी की गवाही वो दे सकता है जो बोलता हो। जिंदगी की गवाही वो दे सकता है, जिंदगी की बातें वो कर सकता है जो छूता है। जिंदगी की गवाही, जिंदगी की उम्मीद वो दे सकता है जो सुनता है। जिंदगी की उम्मीद और जिंदगी वो दे सकता है जो देखता है। और आप सबको मुबारक हो कि हमारा यीशु सुनता भी है, हमारा यीशु देखता भी है, हमारा यीशु छूता भी है, और हमारा यीशु उस जगह पर मौजूद भी होता है जहां पर उसके लोग उसकी इबादत और उसकी वर्शिप करते हैं। दुनिया के पास ये उम्मीद नहीं है, दुनिया के पास ये खुशखबरी नहीं है, दुनिया के पास ये मुबारकबाद नहीं है, लेकिन मुबारक हो आपको और मुझे कि आपका और मेरा यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। वो सुनता भी है, वो देखता भी है, वो छूता भी है और वो बोलता भी है। हालेलुया। बाल के 450 नबी, वो पुजारी कोशिश करते रहे कि अपने खुदा को, बाल के देवता को, वो कहकर दुआएं करके आसमान से आग मंगवा लें, लेकिन चूंकि उस दिन वहां पर एलिया मौजूद था, जो उस वक्त की बड़ी अथॉरिटी था, एक बड़ा नबी था और जिंदा खुदा के मानने वाला था, इसलिए बाल की जुर्रत ना हुई कि वो आसमान से आग बरसा सके। क्योंकि जहां पर हमारा जिंदा खुदा है, वहां पर और माबूदों की ताकत
नाकिस हो जाती है, वहां पर और माबूद कमजोर हो जाते हैं, वहां पर जादू की कुदरत ताकत जाती रहती है, क्योंकि जिंदा खुदा अपने लोगों के दरमियान में मौजूद है। उस वक्त वहां पर खुदा को उतरने की जरूरत नहीं पड़ी। उन बाल के 450 पुजारियों के लिए, बाल के 450 नबियों के लिए सिर्फ एक अकेला एलिया ही काफी था। और एलिया ने बाल को और बाल के 450 पुजारियों को हरा दिया। एलिया ने एक दफा दुआ की, एलिया ने सिर्फ एक दफा अपने खुदावंद को पुकारा और आसमान से आग नाजिल हुई। हालेलुया। आप जिंदगी के मैदान में जहां भी खड़े हो, अगर आप महसूस करें कि यहां पर जादू की कोई तासीर है, नापाक कुव्वतें हैं, डीमंस हैं, या जादूगर हैं, या और माबूदों की कुदरत है, ताकत है जो काम कर रही है, वहां पर आप अकेले ही काफी हैं, क्योंकि आपके अंदर वो है जो जिंदा है, जो मुर्दों में से जिंदा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले साल की बात है, मैं गवाही के तौर पर यह बताना चाहती हूँ। मेरी छोटी बहन प्रेग्नेंट थी और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कुछ दिन उसे बहुत ज़्यादा फीवर रहा, बहुत ज़्यादा बीमार थी, और बस इतना बिजी शेड्यूल था कि उसके पास हम जा नहीं पा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे उससे, लेकिन फ़ोन पे दुआ कर रहे थे। तो वो बल्दिया टाउन में रहती है, वो यहाँ से 1 घंटा सवा घंटा लगता है। और जिस दिन उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, उस दिन चर्च में एक निकाह भी था। तो मेरी चाची आई हुई थी नवाबशाह से, और मेरी छोटी बहन भी थी उसके साथ। वो उस वक्त न्यू कराची में थे, और जब उन्होंने सुना कि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो उन्होंने मुझे कॉल की। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा पास्टर साहब ने तो आज एक निकाह करना है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जाना। खैर, मैंने उनको बुलवा लिया न्यू कराची से, अपनी चाची को और छोटी बहन को। तो मैंने उनसे कहा कि चलें हम खुद चले जाते हैं उबर करवा के। पास्टर साहब ने हमें दोपहर में उबर करवा के दी और हम लोग वहाँ चले गए, और सीधा हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। जिस वक्त हम हॉस्पिटल पहुँचे, जब मैंने अपनी बहन को देखा तो वो इतनी कमज़ोर और इतनी बीमार और इतनी ज़्यादा मुझे अजीब सी उसकी हालत महसूस हुई। मैं उसके सामने तो ना रोई, लेकिन एक दफ़ा देखकर मेरी आंखों में उसको आंसू आ गए, और मैंने उस कंट्रोल कर लिया कि वो ज़्यादा परेशान होगी। जब हम वहाँ जाकर बैठे, उस सारे माहौल को मैंने देखा। अच्छा, मैं उससे पहले जाकर डॉक्टर से भी बात की। अब डॉक्टर मुझे कह रही है, वही डॉक्टर जो उसका फॉलोअप ले रही थी, पूरे मंथ उसको देख रही थी, वो कहती है हमें समझ नहीं आ रहा, इसको मलेरिया हो गया, इसको ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ, पता नहीं क्या क्या। जब मैं वहाँ जाकर बैठी तो मुझे अजीब सी कुछ चीज़ें महसूस हुई। और मैंने दुआ करना शुरू की, और मैंने पास्टर जूलियस को भी मैसेज किया, मैंने पास्टर नथानियल को भी मैसेज किया। और जब मैंने उसके लिए दुआ करना शुरू की, उस वक्त मैं खड़ी हुई थी, एकदम से मुझे एलिया और बाल के पुजारियों का वो सारा मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया। ये चेयर रखना ज़रा यहाँ पर। और मैंने दिल ही दिल में दुआ करना शुरू की। उसकी फैमिली वहाँ पे मौजूद थी, थोड़ा सा पीछे कर दो, उसकी फैमिली भी वहाँ पे थी, और मैं उनसे बातें कर रही थी, लेकिन रूह में एक जंग हो रही थी, और रूह में मैं दुआ कर रही थी और वैसे नॉर्मली उनसे बातें कर रही थी। और जब मैंने उनसे बातें करना शुरू की और साथ साथ मैं दुआ कर रही थी, तो मैं जो हॉस्पिटल का बेंच था उसके ऊपर इस तरह करके मैं बैठ गई। और जब मैं बैठी
तो मैंने फिजा में अजीब सी नापाक कुव्वतों को सराउंडिंग में देखा, और जैसे ही मैं वहाँ पर बैठी और मैंने सराउंडिंग अजीब सी कुछ देखी, तो मैंने दुआ करना शुरू की। लबों से नहीं, रूह में मैं दुआ कर रही थी, और रूह में उन सारी चीज़ों को मैंने बांधना शुरू किया और दुआ करना शुरू की, बांधना शुरू किया और दुआ करना शुरू की। और फिर मैंने पता है क्या किया, शायद इखलाकी तौर पर आपको बुरा लगे, मैंने वहाँ पर ना बड़े एटीट्यूड से टांग के ऊपर टांग ऐसे रखी, और मैंने कहा अब मैं आ गई हूँ, अब देखती हूँ क्या होता है। हालेलुया। मैंने उन सारी अथॉरिटीज़ को, उन सारी नापाक कुव्वतों को, उन सारी नापाक तासीरों को बैठे हुए बड़े एटीट्यूड से बांधना शुरू किया। और फैमिली उसकी मुझसे बातें कर रही थी, और मेरी चाची भी मेरे साथ थी, और नॉर्मली हम लोग बैठे हुए थे। और मैंने दुआ करना शुरू की, और मैंने कहा अब वो खुदा जो एलिया के साथ था और बाल के पुजारियों और बाल को बांध दिया था, अब मैं तुम्हें बांधती हूँ। और मैंने उन्हें बांधना शुरू किया, मैंने दुआ करना शुरू की, और वहीं पर एक छोटी सी ऑयल की बोतल पड़ी हुई थी। मैंने वो ऑयल की बोतल उठाई, अपने हाथ में ली, और मैंने अपनी बहन से कहा, मैंने कहा तूने बाल क्यों नहीं बनाए, तेरे बाल बहुत रफ लग रहे हैं, बिखरे हुए हैं, अजीब से लग रहे हैं। मैंने अपने बैग से कॉम्ब निकाला और दुआ करते करते उसके सर पर तेल डाला, और जैसे ही मैंने उसके सर पर तेल डाला और उसके बाल बनाना शुरू किए, उसका चेहरा बदलना शुरू हो गया। और जैसे ही मैं उसकी चुटिया बना रही थी, उसके बाल बना रही थी और उसके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल डाल रही थी, उसका चेहरा एकदम से बदल गया। और उसकी जेठानी मुझे कहती है, बाजी जी तुसी पहले ही आ जाते। मैंने उनको नहीं बताया मैंने दुआ की। उन्होंने कहा कि जैसे ही आप आए हैं इसका चेहरा बदल गया है। मैंने कहा हाँ जी, आपको पता है, फिर बहन भाइयों की बात ही अलग होती है। अब उसको नहीं पता कि अंदर ही अंदर क्या काम हो रहा है। जो अनॉइंटिंग आपके ऊपर है, जो अनॉइंटिंग आपके अंदर है, इट वर्क्स, वो काम करती है। और डॉक्टर्स उसे उस वक्त डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे क्योंकि उसकी हालत ख़राब थी, तबीयत ख़राब थी। लेकिन मैंने जब उस पर अनॉइंटिंग ऑयल डाला, दुआ करना शुरू की, जैसे ही उसके सर पर हाथ रखा तो एक अनॉइंटिंग कुदरत के साथ उसके बदन में उसने मूव किया, काम किया, फिजा पाक हो गई और उसका चेहरा बदल गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। थोड़ी देर के बाद मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा जी आप देख लें, उसको चेकअप कर लें, जो भी आपने करना है। उन्होंने कहा आप इसको घर ले जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रास्ते में जाते हुए मेरे बहनोई ने बहुत सारे फ्रूट्स लिए क्योंकि वो बहुत दिनों तक कुछ खा पी नहीं रही थी। घर जाते ही मैंने फ्रूट्स काटे, एक बॉल में डाले और मैंने उसके सामने रखा और मैंने उसे कहा कि चलो आप कुछ खा लो। उसने वो पूरा बॉल फ्रूट्स का खाया और फिर मैंने उसके लिए दुआ की। उसकी पूरी फैमिली वहाँ बैठी हुई थी और मैंने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया। मैंने कहा खुदावन, वो फरिश्ता जो मेरे साथ है, मेरे ख़ानदान के साथ है, मैं सिदरा के लिए इस वक्त उसको अपॉइंट करती हूँ, इसके साथ उसे मुकर्रर करती हूँ और ये कहकर इसे रुखसत करती हूँ। हालेलुया। उसकी सारी फैमिली ये गौर कर रही थी, देख रही थी कि ये दुआ कैसी है। आज तक तो हमने ऐसी दुआ नहीं सुनी, आज तक तो हमने ऐसी अथॉरिटी नहीं देखी कि आप फरिश्तों को कोई काम देकर जाओ। जब आप अनॉइंटिंग में मूव करते हो, जब आप कुदरत में मूव करते हो, जब आप जिंदा खुदा की खिदमत करते हो तो फरिश्ते भी आपके ताबे हैं, तो फरिश्ते भी आपकी खिदमत करते हैं। उसका जब बेटा पैदा हुआ तो मैंने उसका नाम शुबाइल रखा, जो कि एक फरिश्ते के नाम पर है। और मैंने अपनी बहन को कहा कि ये वो फरिश्ता है जो उस दिन मैं तेरे घर में अपॉइंट करके गई थी कि तेरे बच्चे और तेरे ख़ानदान की हिफाजत कर ले, इसलिए इस बच्चे का नाम शुबाइल होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये है अथॉरिटी, ये है वो इख्तियार जो यस्सु नाम में हम हासिल कर सकते हैं, जो यस्सु नाम में हम रखते हैं।
हालेलुया। ये है वो जिंदगी और जिंदगी की बातें जो आप शेयर करते हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। और मैं फख्र से कहती हूं कि मेरे पास जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह है, इसलिए मेरे पास जिंदगी है। आपके पास यीशु मसीह नासरी है, इसलिए आपके पास जिंदगी भी है। इसलिए अपनी जिंदगी के मुश्किल हालात में, अपनी जिंदगी के तूफानों में, अपनी जिंदगी की परेशानियों में, बीमारियों में और हर तरह के सर्कमस्टेंसेस में ये कहें कि मेरे पास जिंदा खुदा का बेटा, जिंदा यीशु मसीह है, इसलिए मेरे अंदर जिंदगी है। हालेलुया। खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद हम कलाम सुनेंगे। मैं आपको एम्पावर कर रही हूँ चंद गवाहियां सुनाकर। मेरी जिंदगी की एक खूबसूरत गवाही है। जब पास्टर जूलियस वेंटिलेटर पर गए, आईसीयू में, जब वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, तो मैं उस वक्त नवाबशाह में थी और गालिबन कोई 14 से 15 दिन हुए थे हमारी इंगेजमेंट को। यानी 16 जनवरी को हमारी इंगेजमेंट हुई और तकरीबन कोई 2 या 3 फरवरी को इनकी तबीयत खराब हुई। जब मैं अपने कमरे में अपने दुआया ग्रुप के साथ एमरजेंसी में सबको कॉल की कि आए हम दुआ करें, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब हमने दुआ करना शुरू की तो मैं बिल्कुल अपने पास्टर के साथ बैठी हुई थी, पास्टर सैमुअल इकबाल नवाबशाह वाले। और मैं क्या देख रही हूं कि इनके फेस पर एक वाइट चादर आ गई है, जैसे कफन की चादर होती है वैसे एक चादर आ गई है। और मैंने रोना शुरू कर दिया और खुदा ने मुझसे कलाम किया कि हाँ, मौत तो आई है लेकिन मैं इस मौत को जिंदगी में बदल दूंगा। और वो वाइट सफेद चादर मैंने इनके फेस से हटती हुई देखी, पहले आते हुए देखी और फिर उसे हटते हुए देखा। और फिर बड़ी दलेरी से मैंने ये दुआ करना शुरू की, यस खुदावंद, मौत ने तो कोशिश की लेकिन खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ उस जिंदगी के लिए जो आसमान से जारी हुई है। फिर वहीं पर एक हमारी बहन थी बहुत जोशीली, खुदावंद ने उससे कलाम किया हजी की किताब में से कि इस घर की रौनक पहले के घर की रौनक से ज्यादा होगी। हालेलुया। और वाकई पहले रौनक और बरकत और कुदरत तो थी, लेकिन अब रौनक कुछ और है उस मौजज़े के बाद। इसलिए कि जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी भी है। आपको पता है हमारे कल्चर में और हमारे माशरे में बहुत जल्दी बहुत सारी बातें बनना शुरू हो जाती हैं। मैं अक्सर अपनी दादी की बातें बताती हूँ आप लोगों को। वो बहुत परेशान हो गई। उन्होंने ये कहा कि मेरी बेटी तो मेरे घर में बरकत का वसीला है, तू इस घर में है तो बरकत है, लेकिन कोई मेरी बेटी को मनहूस ना कहे या उसे बाइसे शर्मिंदगी ना कहे। कोई ये ना कहे कि हाय अभी मंगनी हुई और पता नहीं कैसी लड़की है या क्या, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। मैंने आसमान की तरफ नजरें उठाई। मैंने कहा खुदावंद, तूने मुझसे कलाम किया था बचपन में
कि मैं तुझे हरगिज़ शर्मिंदा ना होने दूंगा। तूने मुझसे कलाम किया है कि तू मुझे कभी शर्मसार नहीं होने देगा। मेरा फख्र तुझसे है खुदावंद, मेरी जिंदगी का वजूद तुझसे है। इब्लीस शर्मिंदा हो सकता है, लेकिन खुदा के लोग कभी शर्मिंदा नहीं हो सकते। दुआ करके उन्होंने मुझे रुखसत किया। मैं कराची में आई अपनी फैमिली के साथ, और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में थे हम लोग। यहाँ पर जो सबसे पुराने लोग बैठे हुए हैं वो बाजी डायना लोग हैं, बाजी मरियम हैं, बहुत टाइम से हमें जानती हैं। सेबेस्टियन है जो हॉस्पिटल में उस वक्त मेरे साथ थे, पास्टर इमरान, बाजी मारिया, बाजी कैथरीन, इनकी मुझसे वहाँ पे मुलाकात हुई थी हॉस्पिटल में। और हालत इतनी ज़्यादा नासाज, इतनी ज़्यादा हालत नासाज कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब हम उस ग्राउंड में बैठे हुए दुआ कर रहे थे तो मेरी जो बड़ी नंद है, बड़ी बाजी यूएसए में रहती हैं, उस वक्त वो दुबई में थी, वो भी रातों रात आ गई। इस्लामाबाद वाले मेरी सारी फैमिली आ गई और सब एक जगह जमा हो गए। और डॉक्टर्स ने कह दिया कि बस कुछ ही लम्हात हैं, बस थोड़ा ही वक्त है। हम उस ग्राउंड में बैठे हुए दुआ कर रहे थे जब बाजी जोसेफीन ने मुझे कहा कि आप इस दुआ में रहनुमाई करो, आप इसको लीड करो। और मैं अपने कदमों पर खड़ी हुई और मैंने दुआ करना शुरू की। और रूहुल कुद्स ने मुझसे कलाम किया। रूहुल कुद्स ने मुझसे कहा कि सब ईमानदारों से कहो कि गैर जुबानों में दुआ करें। और इस ग्राउंड में हम दुआ कर रहे थे और सामने वाले ग्राउंड में हमसे काफ़ी दूर पास्टर नथानियल और उनके साथ कुछ लोग थे जो दुआ कर रहे थे। और जब हम दुआ कर रहे थे, जब हमने गैर जुबानों में दुआ करना शुरू की, बिल्कुल हम फ्रंट पे सामने बैठे हुए थे, तो खुदा ने मेरी आंखों को खोला और मैंने कुछ देखना शुरू किया। मैंने देखा कि खुदा का आसमान खुल गया है और आसमान से बहुत सारे फरिश्ते नाजिल हुए हैं। और फरिश्तों की रो या फौज इस तरह से है कि जैसे यहाँ पर लाइन से और ये पूरी लाइन ऐसे फिजाओं में उस पूरे ग्राउंड में फैली हुई है। और फिर मैंने खुदावंद यीशु मसीह को उन फरिश्तों के दरमियान देखा। ये मैं हवा में देख रही थी, ऐसे पूरी फिजा में। और मैंने खड़े होकर कहना शुरू किया, मैंने कहा खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने आसमान से अपने फरिश्तों को भेजा है। खुदावंद तेरा शुक्र है कि तू अपने खादिम को शिफा देने के लिए उतरा है। खुदावंद तेरा शुक्र है कि तेरे फरिश्ते यहाँ पर मौजूद हैं। और मैंने देखा कि फरिश्तों की एक बड़ी कुदरत और एक बड़ी जबरदस्त रोशनी जो यीशु मसीह के बदन में से निकली है, इस तरफ से होते हुए वो इस तरह मूव होना शुरू हुई। और आईसीयू की सीढ़ियां इस तरफ थी, हम यहाँ बैठे हुए थे और बाहर ग्राउंड की तरफ, और यहाँ से घूमते हुए वो रोशनी ऐसे घूमी और मूव करते करते, जुम्बश करते करते वो सीढ़ियों से ऊपर गई और सीढ़ियों से ऊपर जाते जाते आईसीयू में दाखिल हुई। और आईसीयू का आपको पता है जो मेजर क्रिटिकल पूरा वो मिरर शीशा वो पूरा सारा लगा हुआ था। और एकदम से एक बड़ी जबरदस्त कुदरत, एक बड़ी रोशनी उस शीशे में से दाखिल हुई। और पास्टर जूलियस जो उस वक्त वेंटिलेटर पे थे, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे, ओनली 5% हार्ट बीट थी उनकी और बॉडी के सारे ऑर्गन खत्म हो चुके थे मेडिकली। एक बड़ी कुदरत, एक बड़ी रोशनी को जूम करके मैंने उनके बदन में एंटर होते हुए देखा। और जैसे ही मैंने उस रोशनी को अंदर जाते देखा तो उस ग्राउंड में खड़े होकर मैंने कहा खुदावंद तेरा शुक्र हो उस जिंदगी के लिए जो अभी तेरे खादिम के बदन में जारी हो गई है। और सबने हालेलुया और आमीन कहा। और जैसे ही हमने आमीन कहा
तो पास्टर नथानियल भी सामने से आए और हम बातें कर रहे थे, सारी जमायत ऐसे थी। और पास्टर नथानियल ने कहा कि पास्टर इकबाल की कॉल आई है। कोई उनके साथ खड़ा था, उन्होंने कहा पास्टर इकबाल की कॉल आई है नवाबशाह से, अभी थोड़ी देर पहले जब हम दुआ कर रहे थे। तो पास्टर इकबाल ने कहा है कि मैंने अभी अभी फरिश्तों को देखा है जो पास्टर जूलियस के लिए ज़िंदगी लेकर आए हैं और उनके बदन में ज़िंदगी जारी हुई है। तो हालेलुया, 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 हालेलुया। वो सारी जमायत, वो सारे लोग जो वहाँ पर खड़े थे, वो आपस में कहने लगे इस लड़की ने भी यही बताया था 2 मिनट पहले। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है थोड़ी देर पहले वो मुझे अजीब नज़रों से देख रहे हो, वो कह रहे हो कि पता नहीं खुदा की मर्जी है कि नहीं इस रिश्ते में, पता नहीं ये लड़की कैसी है, पता नहीं ये लड़की मनहूस या अनलकी तो नहीं, लेकिन मेरे खुदा ने वहाँ पर मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया जब मैंने बताया कि फरिश्ते आए हैं, जिंदगी आई है, रोशनी आई है, कुदरत आई है। तो खुदा के खादिम ने भी उस बात को कंफर्म कर दिया और लोग आपस में ये बातें करने लग गए कि ये खुदावंद की बंदी है, खुदा इससे कलाम करता है, खुदा इससे बातें करता है, खुदा इसको नजर आता है, खुदा इसको दिखाई देता है। उस वक्त मैंने हालेलुया का नारा मारा और ये कहा कि उसके पास जिंदगी है जिसके पास खुदा का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम ये बातें कर रहे थे तो स्टाफ नर्सिस में से एक स्टाफ नर्स जो क्रिश्चियन थी, वो दौड़ते हुए खुशी से हमारे पास आई और उसने कहा मुबारक हो, वो सांसें जो थोड़ी देर पहले सिर्फ 5% थी, अब वो 95% है, अब वो 95% है। हालेलुया। और डॉक्टर्स ने कहा कि ये कुछ ही मिनट्स में हुआ है, ये कुछ ही लम्हों में हुआ है। खुदा के लिए लम्हे, मिनट्स और बीमारी ज्यादा देर की भी हो, उसके लिए चुटकी और पल भर में सब कुछ बदल सकता है, इसलिए कि उसमें जिंदगी है और वो जिंदगी आदमियों का नूर है, वो जिंदगी आदमियों का नूर है, वो जिंदगी आदमियों का नूर है। हालेलुया, हालेलुया। जब पास्टर जूलियस ठीक हो गए, सेहतयाब हो गए, इन्होंने जॉब से रिजाइन कर दिया। वो अक्सर बताते हैं, इन्होंने मुझसे फोन पर पूछा कि खुदा ने मुझसे कलाम किया है कि मैं जॉब से रिजाइन कर दूं और फुल टाइम खिदमत करूं, क्योंकि उस वक्त मैं टीचर थी और ट्यूशन्स भी लेती थी, स्कूल में भी पढ़ाती थी। और खैर हर बच्चा ही अपने घर में बहुत लाडला होता है, हर बेटी ही अपने घर में बहुत लाडली होती है, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि मेरे लाड बहुत देखे हैं मेरे घर वालों ने अभी तक। इन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप एक ऐसे बंदे के साथ गुजारा कर लोगे जिसके पास जॉब नहीं है? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास जॉब नहीं है, शायद हो सकता है मैं सब कुछ आपको वो ना दे सकूं, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जिस खुदा ने आपको जिंदगी दी है वो मुझे और मेरे बच्चों को रोटी भी देगा, क्योंकि मैं जानती थी जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी भी है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं ये बात खुशी से बताती हूँ। बज़ाहिर तो शायद आपको कुछ लोग इस वक्त कंगाल या एम्प्टी पॉकेट नजर आते हों, लेकिन जिसके पास यीशु है ना, उसके पास सब कुछ होता है। मैंने उन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं था जो आज हमारे पास है। अगर मैं उस वक्त शायद रेजिस्ट करती,
या अपने फ्यूचर के बारे में सोचती, बहस करती, या कहती कि नहीं यू हैव टू डू द जॉब, क्योंकि हमारी शादी होने वाली थी, हमने एक नई जिंदगी का आगाज करना था। लेकिन मुझे जिंदा खुदा के कलाम पर एतमाद था, मुझे उस कलाम पर यकीन था। जिस कलाम ने खुदा के खादम को जिंदगी बख्शी है, जिंदा किया है, वो हमारा घर भी चलाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। उस वक्त शायद पेट्रोल के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन आज खुदावंद का शुक्र है 3-3 गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियां 4 व्हील और एक बाइक भी है। और सिर्फ यही नहीं, मेरा ईमान ये है कि हमारे पास यीशु है, हमारे पास सब कुछ है। हालेलुया। जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी है, उसके पास जिंदगी की हर एक नेमत है, उसके पास जिंदगी की हर एक बरकत है। इसलिए आज के हालात को ना देखें, बस ये देखें कि आपके पास यीशु है कि नहीं है। यीशु जिस के पास गया, यीशु ने उसको मालदार कर दिया। यीशु ने जब ज़कई से यीशु की मुलाकात हुई, बज़ाहिर तो वो मालदार शख्स था, लेकिन रूहानी तौर पर कंगाल था। रूहानी तौर पर उसके पास कुछ नहीं था। मेरा ये ईमान है कि जिस दिन ज़कई ने उस निजात को कबूल किया जो उस दिन उसके घर में आ गई थी, तो वो कंगाल नहीं रहा होगा। यूं तो बज़ाहिर उसने 4 गुना दौलत दे दी और महसूल लेने से भी बाज आ गया होगा, लेकिन उसके खुदा ने उसको भूखा नहीं रहने दिया होगा, क्योंकि उस दिन उसने वो पा लिया था जो दुनिया के पास नहीं था। इसलिए कोशिश ये करें कि आपके पास वो हो जो दुनिया के पास। यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या हासिल करेगा अगर अपनी जान को ही खो देगा। अगर तू सारी दुनिया को पाले और तेरे पास यीशु ना हो तो क्या हासिल है। अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल कर ले और उसके पास यीशु ना हो तो वो खाली है। इसलिए तो यीशु ने कहा कि पहले आसमान की बादशाही की तलाश करो तो दुनिया की हर चीज तुम्हें मिल जाएगी। जिंदगी में यीशु का होना जरूरी है। जिंदगी में यीशु की हुजूरी होना जरूरी है। आज दुनिया दौलत के पीछे है, शोहरत के पीछे है, फेम के पीछे है, लग्जरियस लाइफ के पीछे है, लेकिन दे डोंट हैव जीसस। बज़ाहिर तो सब कुछ है, लेकिन यीशु नहीं है। एक दिन एक क्लिप मैंने देखा जो बिल गेट्स का था। अब तो पहले नंबर पर इलॉन मस्क है, आई थिंक द रिचेस्ट पर्सन ना पूरी दुनिया का, ऐसे ही है। लेकिन उस वक्त बिल गेट्स था कुछ टाइम पहले। जब मैं उसकी क्लिप देख रही थी कि वो इतने मिनट में इतने डॉलर्स, इतना पैसा कमाता है, और कहते हैं, कहने वाले कहते हैं कि अगर उसके हाथ से पैसे नीचे गिर जाएं, डॉलर्स गिर जाएं, तो वो कहता है मैं वो उठाने के लिए अपना टाइम वेस्ट, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि उसी मिनट में मैं बहुत सारे डॉलर्स कमा लेता हूँ। तो मैं बड़ी इम्प्रेस हो रही थी यार, वाओ, इतना पैसा, इतनी दौलत, इतनी वेल्थ, इतना सब कुछ। एकदम रोल कुछ ने आके मुझे नहीं पता उसकी रूहानी जिंदगी के बारे में, आई डोंट नो। रूहुल कुद्स ने मुझसे कलाम किया। उसके पास दुनिया और दुनिया की शोहरत है, दुनिया और दुनिया का पैसा है, ऐशो आराम है, लेकिन तेरे पास इससे भी बढ़कर है। एक दिन, एक वक्त आएगा जब ये सब कुछ इससे ले लिया जाएगा,
और शायद वो इस बात पर फख्र भी करता हो कि आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उसका वो फख्र भी उसके साथ नहीं रहा। अब इलॉन मस्क है द रिचेस्ट पर्सन, और इस वक्त इलॉन मस्क है। हो सकता है अगले 1-2 साल में वो ना हो, कोई और हो, क्योंकि दुनिया और दुनिया की दौलत और ये सब कुछ फानी है, एक वक्त तक आपके साथ रहता है। लेकिन जो हमेशा आपके साथ रहेगा और आपके अंदर रहेगा वो आपका खुदावंद यीशु मसीह है, जो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये दौलत, ये खूबसूरती और ये सारी बातें एक वक्त तक हमारे साथ हैं। दुनिया के बादशाह आते हैं, हुकूमत करते हैं, और एक वक्त आता है कि चले जाते हैं। ना दौलत रहती है, ना खूबसूरती रहती है, ना वो असर और रसूख रहता है, ना वो इन्फ्लुएंस रहता है, ना वो शान शौकत रहती है। लेकिन एक बात जो आपको मुनफरिद बनाएगी, जो आपको हमेशा यूनिक रखेगी, वो यीशु मसीह की वो जिंदगी है जो आपके अंदर है। बहुत दफा ज्यादातर हम इन चीजों से ज्यादा इंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, और स्पेशली हमारी यंग जनरेशन इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए दुनिया और दुनिया की आसाइशें हासिल करने के लिए वो यीशु को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। अगर आप सारी दुनिया को हासिल कर लें और आपके हाथों में यीशु का हाथ ना हो, खुदा का रूह आपके अंदर ना हो, तो वो सारी चीजें किस काम की हैं? आखिरकार जाना तो हम सब ने मिट्टी में है। कहते हैं, कहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि एक शख्स था दौलतमंद, अपनी दौलत पर फख्र किया करता था। जब वो मरा तो उसने कहा कि मेरे दोनों हाथ कब्र से बाहर रखना, ताकि लोग देखें कि मैं मरने के बाद अपने इन हाथों में दौलत लेकर नहीं गया, मेरे हाथ तो खाली थे। शायद वो दौलत कमाते कमाते दुनिया की आसाइशों और शोहरत में उसका यीशु से छूट गया था। लेकिन जिस जिंदगी ने यीशु को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया, वो हमेशा यूनिक रहा। हमारे लिए इससे ज्यादा फख्र की बात और क्या हो सकती है कि यीशु ने कहा कि जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर भी जाए तो भी हमेशा जिंदा रहेगा। दुनिया मर सकती है, लेकिन वो जिसमें यीशु है, जिसमें यीशु की जिंदगी है, वो कभी भी नहीं मर सकता, बल्कि वो थोड़ी मुद्दत के लिए सो जाता है। क्या दुनिया के पास ये उम्मीद है? बताइए, क्या किसी कौम से, किसी शख्स से आपने कभी ये सुना है कि मरने के बाद हम मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं? क्या हम हमेशा जिंदा रहेंगे? नेवर। वो कहेंगे इस कॉन्सेप्ट को तो हमने नहीं सुना। हाँ, खैर जन्नत के कॉन्सेप्ट को हमने सुना है, हेवन के कॉन्सेप्ट है हमारे पास, लेकिन किसी के पास भी मौत के बाद जिंदगी की उम्मीद नहीं है। ये जिंदगी की उम्मीद उसके पास है जिसके पास यीशु है, जिसके पास खुदा का बेटा है। हालेलुया। अभी मैंने कलाम शुरू नहीं किया, बट आई लव टू प्रीच अबाउट जीसस। ये आज के सरमन की, आज की सर्विस की सबसे बड़ी पावरफुल प्रोफेसी है आपके लिए। बाज़ दफ़ा हम प्रॉस्पेरिटी की प्रोफेसीज को हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, अच्छी बात है,
लेकिन इस ज़मीन की सबसे बड़ी प्रोफेसी, सबसे बड़ी बरकत यह है कि यीशु को ले जाएं, सब कुछ आपके साथ रहेगा, आपके पास सब कुछ होगा अगर यीशु आपके पास है। मुझे लगा था इस बात पे प्रोफेसी सील होगी। ये आज की सुबह की सबसे बड़ी प्रोफेसी मैं आपको दे रही हूँ। मैं सबसे बड़ी बात आपको बता रही हूँ कि अगर यीशु आपके पास है तो प्रॉस्पेरिटी की हर एक प्रोफेसी आपके लिए है, कलाम की हर एक बरकत आपके लिए है, कलाम का हर एक वादा आपके लिए है। इफ यू हैव जीसस क्राइस्ट। मुझे लगता है आप थक गए हैं, आइए बैठते हैं अपने कदमों पे, फिर मैं इसको कंटिन्यू आगे करती हूँ। शुरू करते हैं। तो क्या बात कर रहे थे हम? जिसके पास उसके पास, जिसके पास यीशु है उसके पास, जिसके पास यीशु है उसके पास, जिसके पास यीशु है उसके पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मत्ती रसूल की अंजील, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत। जी, सबने निकाल लिया? सब निकाल चुके? मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 8वां बाब और पहली आयत से। यीशु एक आदमी को शिफा देता है। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक घोड़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, ए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताई काहिन को दिखा, और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। हालेलुया, थैंक यू। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुने जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। सब कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। एक शख्स जो कोढ़ से भरा हुआ है, कोढ़ी है, यहां पर यीशु मसीह को आकर सिजदा करता है। और बताती चलूं कि उस जमाने में जो कोढ़ी हुआ करते थे, उनके लिए कानून ये था कि जिस शख्स को कोढ़ हो जाता, जिस शख्स को कोढ़ का मर्ज लग जाता, उसे माशरे से, घर से, सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाता था। अपने खानदान से मिलने नहीं देते थे, और कोई शख्स भी उनसे रफाकत नहीं रखता था, कोई शख्स भी उसे छूता नहीं था, कोई शख्स भी एक कोढ़ी शख्स से बात नहीं करता था। उन्हें जंगलों और बियाबानों में भेज दिया कर जाता था, आइसोलेटेड हो जाते थे वो। कोरोना में याद है ना, कोविड में किस तरह लोग आइसोलेट होते थे और कोई भी दूसरे से मिलता नहीं था, बिल्कुल एक कमरे में बंद।
क्योंकि वो फैलने वाला मर्ज था, आइसोलेट हो जाते थे। खुदा माफ करे, यहाँ पर कोई ऐसा बैठा है जिसको कोविड हुआ था उन दिनों में, उस टाइम पे, और वो आइसोलेट हुआ हो? आपको सर, आप आइसोलेट हुए थे, कमरे में बंद हुए थे, पूरा हफ्ता आप बंद रहे थे। अच्छा, तो घर वाले खाना पीना कैसे देते थे? अच्छा, आमेन आमेन। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप आइसोलेट हुए एक कमरे में, क्या फील करते थे आप? अच्छा, मतलब आप बाहर नहीं निकलते थे, लोगों से मुलाकात नहीं थी, मिल नहीं रहे थे, बिजनेस नहीं कर रहे थे, फैमिली से उस तरह मिल नहीं रहे थे, तन्हाई में थे, अकेले थे। अच्छा लगता था अकेले रहना, तन्हा रहना, एक ही कमरे को देख देख कर बोर हो जाना। अच्छा, उस वक्त बहुत सारी क्लिप्स लोगों ने बनाना, मजाक करना शुरू किया कि कोविड में लोग बोर बहुत हुए, आइसोलेट हुए। तो एक दो मैंने वीडियो देखी, वो चावल के दाने गिन रहा होता है, क्योंकि अब आइसोलेट है तो वो करे क्या? हाँ, दाल के दाने 1 2 3। हाँ, कभी उस कमरे को वैसे देखा नहीं था, अब सारी चीज़ें अच्छा ये ऐसे है, अच्छा ये ऐसे है ना, अकेले रहकर बोर होकर। और उसने करना क्या था? अंदर आइसोलेट था। थैंक यू सो मच। उस वक्त के लोग कोड़ियों को आइसोलेट कर देते थे जंगलों में, बियाबानों में, क्योंकि कहा यह जाता था, माना यह जाता था कि कोड़ी शख्स के मुंह से अगर थूक भी गिरे तो वो जगह भी नापाक हो जाएगी। अगर उससे कोई हाथ मिलाए या उससे कोई बात करे तो उसके जरासीम या उसकी जो भी उसकी डिजीज है वो अगले बंदे में ट्रांसफर हो सकती है। और मूसा का कानून भी यही था कि अगर कोई कोड़ी है तो उसे जंगलों में, बियाबानों में रख दिया जाए। ये शख्स भी जंगलों और बियाबानों में रहने वाला था, तन्हा था। और यीशु मसीह जैसे ही पहाड़ से उतरे, यीशु की शोहरत के बारे में सुना होगा कि वो शिफा देने की कुदरत रखता है। सोचता होगा कि काश मेरी यीशु से मुलाकात हो जाए, काश एक दफा मैं उससे बात कर सकूं, क्योंकि कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता था। अरे यहां तक कि जब वो किसी की आहट सुनता था तो वो, या अगर किसी जगह पर जा रहा होता था तो वो कहना शुरू करता था, नापाक नापाक नापाक। और जैसे ही लोग ये सुनते थे, नापाक नापाक नापाक, तो लोग समझ जाते थे कि यहां पर कोई कोड़ी शख्स बैठा हुआ है, या यहां पर कोई कोड़ी शख्स गुजर रहा है यहां से। ये उसकी अनाउंसमेंट होती थी, नापाक नापाक नापाक। कैसा महसूस करता होगा वो शख्स, वो आदमी जो अपने आप को तन्हाइयों में रहने का आदी बना चुका था, और जब कहीं से गुजरता होगा और कहता होगा नापाक नापाक नापाक, तो लोग अपना रास्ता बदल लेते होंगे, लोग अपनी राहें तब्दील कर लेते होंगे, लोग वहां से गुजरते ना होंगे, क्योंकि उनको ये डर था कि यहां से कोई कोड़ी शख्स गुजर रहा है। आपको कैसा महसूस हो अगर आप नापाक और नापाक कहना शुरू कर दें? और ये शख्स जब इसने यीशु को देखा तो डरता हुआ, घबराता हुआ, क्योंकि उसे अलाउ नहीं था लोगों में जाना, महफिल में जाना, किसी से मुलाकात करना। जैसे ही यीशु मसीह को देखा तो यीशु मसीह के कदमों में गिर पड़ा और यीशु को सजदा किया।
और मैं आज सुबह एक क्लिप देख रही थी जीसस के इस मिरेकल का, कि कोढ़ी जैसे ही यीशु की तरफ दौड़ता है तो यीशु के शागिर्द यीशु को पीछे करते हैं और उस कोढ़ी से कहते हैं स्टे अवे, दूर रह, यू आर अनक्लीन, तू नापाक है। और यीशु को ना फौरन से वो अपनी तरफ से ना बचाने या प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जीसस नो, ही इज अनहोली, ही इज अनक्लीन, वो कोढ़ी है, तू उसे छू नहीं सकता। बल्कि हम में से कोई उसे छू नहीं सकता। अगर हम में से उसे कोई छुएगा तो वो नापाक हो जाएगा। आप आएंगे बेटा? लेकिन वो शख्स दौड़ता हुआ यीशु के पास आ रहा है और यीशु मसीह की मोहब्बत देखें, यीशु मसीह की अथॉरिटी और कुदरत देखें कि यीशु मसीह उससे कतराया नहीं है, यीशु मसीह उससे पीछे नहीं हटा। वो ये देखता होगा कि दूसरे लोग तो फौरन से कतरा कर पीछे हो जाते थे, लेकिन ये कौन है जो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। अगर कोढ़ी उसके पास आ रहा था तो यीशु भी उसकी तरफ, यीशु ने भी कदम बढ़ाए। और लिखा है जैसे ही यीशु उसकी तरफ बढ़ा तो उसने गिरकर यीशु को सिजदा किया, क्योंकि वो जान गया था कि आज तक इस माशरे और दुनिया के लोग मुझसे भागते रहे हैं, मुझसे दूर होते रहे हैं कि कहीं मैं उन्हें छू ना दूं, कहीं मैं उनको नापाक ना कर दूं। लेकिन ये कौन है जो मेरी तरफ दौड़ा हुआ आता है? ये कौन है जिसने मेरी तरफ कदम बढ़ाया है? दुनिया चाहे आपके गुनाह, आपकी बुराई या आपकी गुर्बत या आपके बुरे हालात देखकर आपसे कदम पीछे होती हो, या आपसे दूर हटती हो, या आपसे मुंह फेरती हो, या आपसे बात करना पसंद ना करती हो, आपसे रफाकत रखना ना पसंद करती हो, लेकिन एक है जो आपकी तरफ कदम बढ़ाता है, एक है जो आपकी तरफ दौड़ कर आता है, एक है जो आपसे बात करना चाहता है, एक है जो आपको छूना चाहता है। वो पहचान गया कि ये दूसरे आदमियों से कुछ मुख्तलिफ है, ये दूसरे लोगों से मुनफरिद नजर आता है, क्योंकि वो तो मेरे पास नहीं आते, वो तो मुझसे दूर हटते हैं, वो तो मुझसे कतराते हैं, वो तो मुझसे बात नहीं करना चाहते। ये कोई और है, ये खुदा का बेटा है, ये मेरा शाफी है, ये कुदरत और शिफा से भरा हुआ है। और यही वजह है कि उसने जैसे ही यीशु को देखा वो उसके पैरों में गिर पड़ा और यीशु मसीह को सिजदा किया और उसने कहा कि यीशु, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। पता है क्यों उसने ये कहा? क्योंकि दूसरे आदमियों की आंखों में खौफ था। देख ले कोई गल, दूसरे लोगों की आंखों में एक खौफ था, एक डर था कि कहीं हम नापाक ना हो जाएं। लेकिन जैसे ही इसने खुदावंद यीशु मसीह के उस खूबसूरत चेहरे को देखा, इसने यीशु मसीह की आंखों को देखा, जब इसने यीशु मसीह की नजरों को देखा,
तो उन नजरों में उस चेहरे पे कोई खौफ नहीं था नापाक होने का, अनहोली होने का, अनक्लीन होने का। इसलिए उसने यीशु को कहा था कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता है। वो इसलिए कह रहा था क्योंकि उसने शिफा की कुदरत यीशु के चेहरे पर, उसकी बॉडी पर देख ली थी कि ये जो घबरा नहीं रहा, ये जो डर नहीं रहा, ये जो मेरे पास आ रहा है, यही मुझे पाक और साफ कर सकता है। और जब वो यीशु मसीह के कदमों में गिरा और उसने यीशु को सजदा किया, तो शायद किसी लम्हे आप सजदे में जा सकते हैं, घुटनों पे, बस घुटनों, एक लम्हे के लिए उसने ये सोचा होगा कि सारी दुनिया के लोग मुझे छूने से, मेरे पास आने से कतराते हैं, डरते हैं खौफ में कि कहीं नापाक ना हो जाए। वो ना थोड़ा सा परेशान हो के, घबरा के, थोड़ा सा शायद हो सकता है पीछे पीछे हो रहा हो यीशु से, लेकिन यीशु है जो उसकी तरफ कदम बढ़ाता जा रहा था। यीशु है जो उसके पास चला जाता जा रहा था, और यीशु है जिसने अपने हाथ को बढ़ाया, उसे छुआ। आज तक उसे उस तरह किसी ने नहीं छुआ था, लेकिन मसीह ने जैसे ही उसके बदन को छुआ तो एक शिफा उसके बदन में जारी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कहता होगा कि ये कौन सी कुदरत है जिसने मुझे छुआ है, क्योंकि यीशु ने जैसे ही उसे छुआ, शिफा, कुदरत और बरकत उसके बदन में जारी हो गई। वो पाकीज़गी जो यीशु मसीह के अंदर थी, वो उस कोढ़ी शख्स के अंदर एंटर हो गई। और शागिर्द ये सारा माजरा, ये सारा वाकया देख रहे थे। शायद अपने दिल में ये सोचते हो कि ओ जीसस, ही इज अनहोली, ही इज अनक्लीन, वो नापाक है, तो उसकी तरफ क्यों बढ़ता चला जाता है, तो उसे क्यों छू रहा है? अगर यीशु उसे छुए तो नापाक हो सकता है। Jesus has authority to unclean all kind of sins. उसके पास ये इख्तियार है कि वो हर किस्म के गुनाहों को धो सकता है। उसके पास ये इख्तियार है कि वो जिस जिंदगी को छू लेता है वो उसे क्लीन कर देता है। उसके पास ये कुदरत है। बैठ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी, और बच्चे पीछे ही बैठ जाएं, जहां जगह जिसको मिल रही है वो बैठ जाए वहां पर। इधर देखिएगा सब, लिखा है उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। कैसी खूबसूरत बात है। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। आज सुबह जितनी जिंदगियां जीसस के साथ इनकाउंटर करना चाहती हैं और चाहती हैं कि जीसस उन्हें अनक्लीन करे, क्लीन करे, जो अनक्लीन लाइव्स हैं, यीशु उन्हें पाक साफ कर सकता है सिर्फ उसके हाथ बढ़ाने से और छू लेने से। हम पाक और साफ हो सकते हैं। आज सुबह एक हाथ आपके लिए उतरता है, एक हाथ आसमान से आपके लिए बढ़ा है कि आपको छुए
और आपको पाक और साफ करे। एक हाथ आज की संडे सर्विस में आपकी तरफ आता है कि आपके बदन पर जो गुनाह का कोड़ है, आपकी जिंदगी में जो बीमारी है, आपकी जिंदगी में जो परेशानी है, एक हाथ आसमान से उतरा है, एक हाथ आसमान से बढ़ा है कि आपको छू ले और शिफा दे। और यकीन मानिए, जितने लोग आज उस हाथ को अपने ऊपर देखेंगे और जितने लोग उसे इजाजत देंगे कि यीशु उन्हें छू ले, उनकी जिंदगी बदल जाएगी, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि ये वो हाथ है जो तूफानों को थमाने की कुदरत रखता है। आपको पता है, यीशु के पास जितने भी बीमारों को लाया जाता था, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु उन्हें छूता और उनको शिफा देता। और जितने यीशु को छू लेते थे वो भी शिफा पा लेते थे। जिन्हें यीशु छूता वो भी शिफा पाते, और जो यीशु को छू लेते थे वो भी शिफा पा जाते थे। आप आज सुबह आप कौन से लोग हैं? आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? क्या आप यीशु को छूना चाहते हैं? जवाब नहीं है। क्या आप यीशु को छूना चाहते हैं? क्या आप यीशु को छूना चाहते हैं? आप यीशु को छू लें या यीशु आपको छू ले, बात एक ही है। दोनों सूरतों में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। दोनों हालतों में आपकी जिंदगी बदलने वाली है। हालेलुया। मुझे याद आता है नुमान कोढ़ी जो अलीशा के पास गया और वो चाहता था कि वो शिफा पाए। अलीशा ने उससे मुलाकात नहीं की, वो बहुत एक लंबी एक स्टोरी है। और अलीशा ने उसे कहा कि जाकर यरदन के दरिया में 7 गोते मार तो तू शिफा पा जाएगा, तेरा कोढ़ उतर जाएगा। मैं ये समझती हूँ कि अलीशा ने उसे यरदन के दरिया में ही जाने के लिए क्यों कहा। मैं आज सुबह जब दुआ कर रही थी तो मैं उस सारे मंजर को देख रही थी कि नुमान कोढ़ी दरिया यरदन में है और वो गोते मार रहा है। जब उसने 7वां गोता मारा दरिया यरदन के पानी में तो वो शिफा पा गया। प्रोफेटिकली, स्पिरिचुअली मुझे ऐसा फील हुआ कि अलीशा रूह में दरिया यरदन को नहीं देख रहा था, वो उस दरिया को देख रहा था जो इस दुनिया पर जाहिर होने वाला था। आप समझे नहीं बात को? यूं तो अलीशा ने उसे कहा कि दरिया यरदन में जा और 7 गोते मार, लेकिन दर हकीकत स्पिरिचुअली, प्रोफेटिकली वो यीशु मसीह जो जिंदगी का दरिया है वो उसे देख रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूं तो नुमान कोढ़ी दरिया यरदन में गोते मार रहा था, लेकिन उसके चौगिर्द जो पानी था, जो दरिया था, वो जिंदगी का दरिया था। वो खुद यीशु मसीह नासरी था जिसे अलीशा रूहानी तौर पर देख रहा था। हालेलुया। लेकिन उस वक्त तो यीशु का नाम जाहिर नहीं हुआ था, लेकिन आज हम यीशु को जानते भी हैं, उसके नाम से दुआ भी करते हैं और ये भी मानते हैं कि वो जिंदगी का दरिया है। सोचें, अगर उस दरिया यरदन में, उस दरिया यरदन के पानी में 7 दफा गोते मारने से नुमान कोढ़ी का कोढ़ जा सकता है, तो आज जो लिविंग वाटर यीशु मसीह की सूरत में इस जगह पर मौजूद है, वो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। देर नाल समझ आई है ना? आपको भी देर से समझ आई? आ गई थी, शुक्र है। टीम के लोगों को समझ आई थी। ये रेवलेशन पहले ही समझ लेते हैं।
उस वक्त दरिया यरदन था, लेकिन आज खुद यीशु मसीह नासरी इस सुबह में यहां पर मौजूद है। इतनी बड़ी बात कह दी। आमीन। आपने बहुत धीमी आवाज में कहा। मैंने कहा उस वक्त दरिया यरदन में नुमान कोड़ी गोते मार रहा था और उसका कोड़ जा रहा था, लेकिन आज सुबह लिविंग वाटर जिंदगी जारी है, इस चर्च में जारी है, इस जगह पर जारी है, इस जगह पर जारी है। अगर इस्राएल के उस दरिया में जो दरिया यरदन कहलाता है, नुमान के 7 दफा गोते मारने से नुमान का सारा कोड़ जा सकता है, तो वो लिविंग वाटर जो इस वक्त हमारे सराउंडिंग्स में है, वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। वो हमारे लिए कितने दरवाजे खोल सकता है। वो हमारे कोड़ को पाक और साफ कर सकता है। वो हमारे लिए शिफा को लेकर उतरा है। वो हमारे लिए जिंदगी को लेकर उतरा है। वो हमारे लिए बरकत को लेकर उतरा है। वो हमारे लिए बहाली को लेकर उतरा है। वो हमारे लिए सुपरनैचुरल ब्रेक थ्रू को लेकर उतरा है, उतरा है। और मैं खुदावंद के रूहुल कुद्स की आगाही में, उसकी हिदायत में होकर, उस वक्त अलीशा ने नुमान कोड़ी को कहा कि यरदन में उतर, तुझे यरदन के पानी में उतरना होगा शिफा के लिए, तुझे यरदन के पानी में जंप करना होगा, तुझे उसके दरमियान में आना होगा। लेकिन आज वो जिंदगी का दरिया जो यीशु मसीह नासरी है, उस कोड़ी शख्स के सामने खड़ा था। आज उस कोड़ी शख्स को दरिया में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज उस कोड़ी शख्स को 7 दफा गोते मारने की जरूरत नहीं पड़ी। आज उस शख्स को इस्राएल में सफर करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज उस शख्स को नबी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि उसके सामने वो खड़ा था जो नबियों से बड़ा है। आज उसके सामने वो खड़ा था जो जिंदा खुदा का बेटा है। आज उसके सामने वो खड़ा था जो जिंदगी देना जानता है, जो जिंदगी देना जानता है, जो जिंदगी बख्शना जानता है। सोचिए, नुमान कोड़ी दरिया के अंदर है और ये शख्स जमीन पर खड़ा है यीशु के सामने। यीशु मसीह के हाथ बढ़ाने के सबब से, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा चंद सेकंड्स के लिए। यीशु मसीह के हाथ बढ़ाने के सबब से, उसके छूने के वसीला उसमें जिंदगी आ गई। आज एक हाथ आसमान से आपके लिए बड़ा है। अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारियों को, अपनी कमजोरियों को, अपने गुनाहों को यीशु को बताना शुरू करें, क्योंकि यहाँ वो है जो दरिया यरदन से बड़ा है। यहाँ वो है जो अलीशा से बड़ा है। यहाँ वो है जो इस्राएल से बड़ा है। यहाँ वो है जो नबियों से बड़ा है। यहाँ खुद जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह मौजूद है और उसका हाथ आप पर बड़ा हुआ है। और एक हाथ है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, और ये हाथ वो है जिस पर कील ठोंके गए हैं, जिसमें से ताजा लहू आज भी जारी है। और इस जिंदा खुदा के बेटे यीशु के हाथ से जब खून जारी है जो आज भी ताजा है, तो इस बड़े हुए हाथ से